पता था उनका मतलब लक्ष्मी वापस करवा दो, नहीं तो मुझे इंसाफ चाहिए। रात शाम के 5 बजे की बात है, शाम को 5 बजे गायब थे दोनों के दोनों, और मैंने इन पे 5:30 बजे कॉल करा। इन्होंने मेरी 8 बजे कॉल उठाई, 8 कॉल करी, 112 पे करी, 1076 पे तो अब भी करा, अब भी लारी लगा रहे, और 1090 पे भी करी, किसी ने फोन नहीं उठाया। 112 वालों ने 3 बार फोर्डिंग पड़ी मेरे पे इस चीज की कि मैडम ऐड कैसे रहे। उसके बाद पुलिस आ गई, रात को 9 बजे पुलिस आ गई। पुलिस ने आके 1.5 घंटा ड्रामा देखा भूमिया खेड़े पे खड़े होके। 10:30 बजे तक इन्होंने पुलिस वालों ने ड्रामा देखा, और मैंने नहीं किया हाथ जोड़े, यहाँ खड़े होंगे वे पुलिस वाले, मुझे नहीं पता, देख आगे आ जाओ, अगर सच्चा होगा जिनका बालक होंगे तो। मैंने नहीं किया हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मैं जी फोर्स बुला दो, फोर्स बुला दो, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ने का, ढूंढ लेंगे। गाँव वाले तो ढूंढ रहे, पुलिस वाले भूमिया पे तो हिले नहीं, कैमरे खुलवा लो, SBI बैंक पे कैमरे लग रहे। मुझे इंसाफ चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने एक्सीडेंट घोषित कर किस तरह दिया मेरी नहीं समझ में आया। जब इन्होंने CCTV कैमरे नहीं खोले, इन्होंने CCTV कैमरे खोले बस खाली आके, अन्नू कहते कार्यवाही होगी, हम अपने घर जा रहे डेड बॉडी लेकर, पोस्टमार्टम के लिए इन्होंने डेड बॉडी भेज दी अब तक पोस्ट वालों ने। और दूसरी बात, इन पर फोन कर, मतलब इन्हें कहा, मेरे पे एक पुलिस वाले का फोन आ रहा, उनने मजे लिए, दिन में कोई बात नहीं, बेटे चला गया तो चला गया, अरे अपने को खो कर देखो जब पता लगेगा, ठीक। इन्होंने एक्सीडेंट घोषित कर दिया, ठीक है, मैं मान गई चलो एक्सीडेंट हुआ। इन्होंने जब एक्सीडेंट कर दिया घोषित, तो ये इन्होंने तभी तुरंत के तुरंत, जब इनकी 2-2, 3-3 गाड़ी यहाँ खड़ी थी, तो ये इन्होंने महेशपुर बड़गांव, ठीक है, भाईले में ऐसी बात नहीं, कलेसर पे कैमरे नहीं लग रहे, कलेसर तक के कैमरे नहीं खुलवाए इन्होंने, खाली हाथ के कैमरे खुलवा के छुट्टी कर दी, ना तो डिग्री कॉलेज के कैमरे खुले और ना महेशपुर बड़गांव के कैमरे खुले। अब बताओ क्या पुलिस वाले, इससे बड़े तो गाँव वाले को दे दे खुली छूट, हथियार दे दो हमारे हाथ में, ठीक, हम आप पकड़ लेंगे, पुलिस वालों की जरूरत नहीं है फिर हमें। पंक्ति देखियो, पुलिस वालों का दिमाग देखियो इनका। इन्होंने नु कह दिया एक्सीडेंट हो गया, सिर में रबड़ पड़ी थी, पैर में पाई रबड़, वीडियो पड़ी, खुलवा के देख लिया। अगर असली कुत्ते के बीच है ना तो आगे खड़ा हो जाएगा वो पुलिस वाला, जिसे रुका था। अब यहाँ फोर्स बुला दे तो पता क्या कहा, मैडम कार्यवाही चल रही, 1.5 घंटे में इनकी कार्यवाही नहीं चली। रात को 10:30 बजे लाश मिल गई, 3 बजे पोस्टमार्टम पे ले जाकर पुलिस वाले घर भाग गए। उससे पहले 1 बजे पुलिस वाले घर जाने को कह रहे थे, अब हम घर जा रहे, गाँव वाला ने रोक के लड़ भिड़ के। इनका क्या मतलब था घर जाने का, जब यहाँ दुर्घटना होगी थी तो मौत होगी थी, PSC तक की छुड़वानी थी। अरे यहाँ तो ये कुत्ते नहीं रुके, PSC तो जब छुड़वाते हैं। और सवेरे को 11 बजे आके क्या कहे, मैडम हम तो सहारनपुर है, क्या कर लिया सहारनपुर आके, मेरी तो अब तक दुबई था, मुझे क्या मतलब। मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, मुआवजा मिला ना मिला, मेरी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे पास सुनिए पुलिस वालों की, पुलिस नेता ना कोई तो मेरी कार्रवाई में तो आएगा बहन, कार्रवाई में पता चलना चाहिए कौन कौन हुआ, कार्रवाई में ही सस्पेंड हो। कल दिवाली का दिन था, जिस चीज की आशंका गांव वालों को है, मैं भी यही मानता हूं कि इस तरह की कोई घटना, तांत्रिक क्रियाएं, तंत्र क्रियाएं इस दिन लोग ज्यादा करते हैं, ऐसा संभव है। गांव में सबसे पहले पहुंचे, क्या स्थिति थी, क्या लग रहा है? देखिए जी, बहुत ही दुखद घटना, दिवाली की रात में भाईला जैसे एक प्रसिद्ध गांव, हमारे जनपद का एक प्रसिद्ध गांव है, यहाँ पर 2 बच्चों की जिस तरह से हत्या हुई है, सबकी रूह कांप गई। सुबह जैसे ही हमें पता चला, मैं तुरंत सहारनपुर से चलकर यहाँ पहुँचा, सभी अधिकारियों से मेरी बात हुई।
बच्चों के पोस्टमार्टम हुए हैं अभी और उनके शव अभी गांव में पहुंचने वाले हैं। पूरा गांव गमगीन है और पूरा गांव ही नहीं, मैं कहता हूं कि पूरे जनपद में ही एक शोक की लहर है। रात से सब लोग यहाँ जगे हुए हैं, किसी ने दीपावली नहीं मनाई, किसी ने पटाखा तक नहीं फोड़ा, सब परेशान हैं, दुखी हैं। हमने पुलिस के सभी अधिकारियों को ये हिदायत दे दी है कि इसमें कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जो सच है वो सामने आना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस घटना से अवगत कराते हुए परिवार के लिए आर्थिक मुआवजे की जो मांग है उस अधिक से अधिक मुआवजा उन्हें मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। मेरी सांत्वना शोक संतृप्त परिजनों के साथ है, ग्रामवासियों के साथ है। बहुत ही दुखद है। हमारे हाथ में केवल इतना है कि हम परिवार को न्याय दिला सकें और वो हम निश्चित रूप से दिलवाएंगे। एक दुखद घटना हुई है भाईले के अंदर, कैसे देखते हैं आप? मौके पे आए हैं, जाम भी लगा रखा था, क्या? देखिए, वास्तव में हृदय विदारक घटना है। 2 सगे भाइयों की एक संतान त्योहार के दिन उनका जाना हुआ, मृत्यु हुई। गांव वालों में इस बात का रोष था, वो चाहते थे कि उनका ये कहना था प्राइमा फेसी ये हत्या का केस लगता है। चूँकि दिवाली जैसे पर्व पर बहुत सी तांत्रिक क्रियाएं लोग जो तांत्रिक क्रियाओं में लीन रहते हैं वो करते हैं, तो गांव के लोगों को ऐसा अंदेशा था कि तंत्र क्रिया का प्रयोग हुआ है, किसी तांत्रिक का ये काम है, इसलिए इसका मुकदमा हत्या में दर्ज किया जाए। दूसरी उनकी मांग थी कि मुख्यमंत्री राहत कोष से उचित मुआवजा दिलवाया जाए। तीसरी उनकी मांग थी कि जिन अधिकारियों के द्वारा पीड़ित परिवार के फ़ोन यथा समय नहीं उठाए गए उन पर कार्रवाई हो। मैंने निर्देशित किया है पुलिस को कि हम प्राइमा फेसी, यदि पुलिस को ऐसा लगता है कि ये हत्या नहीं है तो हम प्राइमा फेसी उस बात को नहीं देखेंगे। हम जो ग्रामीणों ने और उसके परिवारजनों ने जो शक जाहिर किया है हम उस आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे। सक्षम अधिकारी के द्वारा निष्पक्ष जांच कराकर यदि घटना में ऐसा कोई लिप्त पाया गया कि तंत्र क्रिया के माध्यम से ऐसा कुछ हुआ है या तांत्रिक इसमें इन्वॉल्व है, तो ये मोदी जी और योगी जी की सरकार है। अगर वो देश के किसी भी कोने में छिपा होगा उसको निकाल करके यहाँ लाएंगे और उसको कानून के तहत कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। परिवार की कल एक मांग आई थी कि हमारा पोस्टमार्टम दोनों बॉडी का पैनल 3 डॉक्टरों का पैनल करे, उसकी वीडियोग्राफी हो। 3 डॉक्टरों के पैनल ने उनके दोनों शवों का जो पोस्टमार्टम है वो 3 डॉक्टर्स के पैनल की उपस्थिति में हुआ है, वीडियोग्राफी के साथ हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं परिवार को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो तीनों मांगे उन्होंने कही हैं, उन तीनों मांगों पर हम उनके साथ हैं। पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और हमारी सरकार ने कभी अपराधी को बचाने का काम नहीं किया। आपके सामने अनेकों उदाहरण हैं। कभी हमने अपराधी का ना साथ दिया है ना कभी अपराधी को बचाने का काम किया है। मेरे कार्यकाल में शायद ये 5वां मर्डर है, इस तरह का 5वीं घटना है। लेकिन आप पूर्व के 4 ऐसी घटनाओं क्रम को उठा करके देखेंगे तो थोड़ा जांच और सही आदमी तक पहुंचने में समय तो ज़रूर लगा होगा, लेकिन कार्रवाई 100% उसी व्यक्ति को सज़ा मिली है जिसने वो कृत्य किया था। ग्रामीणों ने जो है सड़क अवरुद्ध की हुई थी, आपके आने के उपरांत खोली हुई, क्या कुछ किस तरह? देखिए, जब एक स्वाभाविक रोष है, त्यौहार के दिन 2 बच्चों का जाना, पूरे गांव में त्यौहार नहीं मना, तो वो उस रोष की उन भावना को मैं समझ सकता हूं। मैं बाहर था और मैं इन लोगों की मांग थी कि उच्चाधिकारी कोई नहीं आया है, इसलिए मैं स्वयं ही आ गया। उच्चाधिकारियों की आवश्यकता नहीं थी और मौके पर ही हमने अपने संबंधित जो अधिकारी थे, एसपी देहात थे, सीओ थे, इंस्पेक्टर थे, उनको कार्रवाई को निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ाने का। परिवार अब तहरीर दे देगा, परिवार जो तहरीर देगा उन्हीं सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके हम आगे कार्रवाई को बढ़ाएंगे।
साहब, आप मौके पे मौजूद हैं, फिलहाल स्थिति क्या है? जी, यहाँ पर कल जो है एक सड़क दुर्घटना में दो बालक बालिकाओं की, जिनकी उम्र 11 वर्ष और 7 वर्ष है, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि किसी तेज़ वाहन वाले अज्ञात वाहन से उनकी टक्कर हुई है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। करीब रात को 10:30 बजे सड़क किनारे उनके शव की सूचना पुलिस को मिली थी। उसके बाद मौके पर आकर उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। साथ ही फॉरेंसिक यूनिट द्वारा जांच भी की गई। अभी उनके पोस्टमार्टम हो गए हैं और कुछ ही समय में जो उनके पार्थिव शरीर है उनके गांव आ जाएंगे। फ़िलहाल जो ग्रामीणों ने यहाँ पर जाम लगा दिया था, अपनी कुछ उनकी डिमांड्स थी जिनको सुना गया और उन्हें समझा बुझाकर अभी जाम खुलवा दिया गया है और फिलहाल स्थिति सामान्य है और इसमें आगे की कार्रवाई प्रचलित है। और आगे क्या प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं? जैसे बच्चों की डेड बॉडी आएगी तो उसको देखकर ग्रामीण कभी उत्सुक हो जाए। फ़िलहाल इस केस में तो ग्रामीणों की जो तहरीर है, जो भी वो लिख के दे रहे हैं, उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही आगे क्योंकि ये रात के समय की घटना थी, देर शाम की सनसेट के बाद की, तो यहाँ पर हम और जो है जन सहयोग से और जितना भी स्ट्रीट लाइट और दुरुस्त कर सकें, साथ ही हमारी जो ऐसे रास्तों पर जहाँ पर एक्सीडेंट पास में काफ़ी हुए हैं, वहाँ पर हम अपनी पेट्रोलिंग व्हीकल को रीरूट कराएंगे और आगे ऐसी घटना बिल्कुल ना हो, इस पर और ध्यान दिया जाएगा। ग्रामीणों की और जो परिवारजन हैं, उनकी शिकायत है कि पुलिस ने उनकी समस्या को नहीं सुना, उस पर क्या एक्शन? जी, उनकी सभी शिकायतों को नोट किया गया है। उन्होंने बताया था कि 112 का कॉल उन्होंने किया था, तो उसकी पूरे एंट्रीज़ हमारी लॉग बुक में रहती हैं। हम उसको चेक कर लेंगे कि कब इनके द्वारा कॉल किया गया और कितने समय में उसको रिस्पॉन्ड किया गया और आगे की क्या कार्रवाई की गई। फिलहाल टीम जो है, फॉरेंसिक टीम भी आई हुई है, आप उससे भी जांच करा रहे हैं। किस तरह की और क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं? क्या कुछ और, जैसे परिजनों का कहना है कि तंत्र क्रिया के जरिए हत्या होना दर्शाया जा रहा है? जी, इनके सभी बिंदुओं पर जाँच की जा रही है। फिलहाल जो चोटों की प्रवृत्ति है, उसमें चोटों का जो कारण, जो एक प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट से आई चोटें लग रही हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी कुछ ही समय में मिल जाएगी। साथ ही जो घटनास्थल है वहाँ पर कार के और काफ़ी जो है फाइबर के पीसेस, और कार में जो भी हमारे बोनट के, साइड बोनट के काफ़ी उसमें ब्रोकन पीसेस मिले हुए हैं, उन सभी को कलेक्ट कर लिया गया है ताकि आगे जब भी उस गाड़ी की शिनाख्त हो तो उससे फिर उसका मिलान किया जा सके।